हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा हरिहरपुर गायक बस्ती में। मैं आपको बता दूँ 20 तारीख को शाम को 6 बजे बगल के ही लगभग 500 मीटर दूरी पर गोल्डी यादव ने आदर्श मिश्रा को दिन दहाड़े 6 बजे शीतला दरबार में गोली मारी थी अपने मित्रों के साथ। आपको बता दूं प्रशासन का लगातार यहाँ सहयोग है, प्रशासन भी है इनके साथ और यहाँ उनके पिताजी हैं। मैं जानकारी लूँगा आखिर क्या मामला था, क्यों गोली चली, क्या दिक्कत है, पूरी जानकारी लेते हैं, जानते हैं। सबसे पहले चाचा आपसे मेरा पहला सवाल है, क्या दिक्कत थी और क्यों गोली चली? दिक्कत कुछ नहीं थी। एक ब्राह्मण का बेटा जान के क्या हमारी गरीबी जान के कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जान करके मेरे बेटे को मेरे आंखों के सामने मेरे माँ शीतला के दरबार में पूजन करते समय हत्या की गई। उसके लिए मैं सरकार से बस यही मांग करूँगा कि मेरी आर्थिक स्थिति मेरे परिवार को देखते हुए, मेरी सुरक्षा देखते हुए इस पर विचार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए ताकि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे बचे हुए उनकी भविष्य सुरक्षित रहे। बस शासन से यही मेरी प्रार्थना है और प्रशासन मेरा भरपूर सहयोग और साथ दे रहा है। बस हमारे सरकार से विनती है कि अपराधियों को बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिससे हम लोग को दिल को सुकून मिले। बस बीच में 4 तारीख को योगी महाराज जी आए थे, 4 अगस्त को। आदर्श मिश्रा जी मतलब गाना भी गाते थे और आपका पूरा जो परिवार है सब म्यूजिक सिस्टम में है, लेकिन क्या दिक्कत होगी कि अचानक आया और शीतला जो दरबार है वहाँ गोली मार दिया? उसमें दिक्कत ये थी कि ये लड़का मेरा थोड़ा सा गाने बजाने में सरकार के द्वारा, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा अभी जल्द ही में जोगी जी जो हमारे हरिहरपुर घराने में आए थे 4 तारीख को, उसमें केवल 70 लोगों की एंट्री थी। उस हॉल में कार्यक्रम रहा, उसमें सम्मान सारे जो होनहार युवा केंद्र के कलाकार हैं सबको सम्मानित किए। अभी अगले वर्ष में भी नेहरू युवा केंद्र का कंपटीशन हुआ था जिसमें भोजपुरी लोकगीत टीम जो गोल्ड मेडल जीती मेरा बेटा लेकर आया। उसकी उन्नति, उसके प्रगति को देखते हुए कुछ युवा जो अन्य कार्य से जुड़े हुए हैं वो हम लोग बच्चों से देश ईर्ष्या करके उनकी हत्या का प्लान बना करके दिन दहाड़े माँ के दरबार में मेरे पत्नी, मेरे भाई बहनों के सामने हत्या कर दिए। बस इससे मैं आहत हूँ। बस मैं सरकार से मैं चाहता हूँ कि उसको जो कि इस कलाकार को सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था और कड़ी से कड़ी सज़ा देने का कम से कम सरकार ये सोचे। जो सरकार की नीति है, हमने सोचा था कि ऐसा होता है, सब बाबा के युग में होता है, सरकार में होती है। बस वही हमारे पूरा घराना का सरकार से आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमको सुरक्षा। हमारे बेटे को एक नौकरी, एक बेटा बचा हुआ, वो आतंक के साए में जी रहा है, मेरा परिवार जी रहा है। मैं सरकार चाहूँगा कि कोई भी एक नौकरी मिल जाए ताकि मेरे आंखों के सामने से यहाँ से दूर हो जाए, गांव से दूर हो जाए, ताकि उसकी दशहत नहीं तो 10 में जीने वाला मेरा बच्चा वो जी नहीं पाएगा। हम लोग यहाँ से पलायन करने का नौबत आ जाएगा। 40% लोग यहाँ से जो पलायन कर चुके हैं, 60% बच्चे वो पलायन कर जाएंगे। इस गाँव में कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा। बस मैं सरकार चाहूँगा इस पर बहुत जल्द न्याय और इस पर निगरानी करके इसको देखे। बस जो गोली चलाया था गोल्डी यादव अभी पुलिस के गिरफ्त में है कि नहीं? गिरफ्त में है। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो ये माना गया कि मुठभेड़ हुई थी, उसमें उसको पैर में गोली लगी है और अभी शायद अस्पताल में ही है। अभी कोई सूचना, कोई जानकारी तो हम नहीं पा पाए, लेकिन एक प्रशासन साथ दे रही है, प्रशासन का सहयोग रहा है। 48 घंटे में 3 अपराधी पकड़ाए और जो कि अभी कुछ अपराधी, कुछ उसमें जुड़े हुए लोग अभी फरार हैं। प्रशासन को अपनी सक्रिय है, हमारे यहाँ भी सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। बस हम लोग का आगे का भविष्य देखते हुए, आगे की आर्थिक व्यवस्था देखते हुए बस सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करे। एक ब्राह्मण का बच्चा मरा है, मेरा जो जीवन का आसरा था वो चला गया है। बस मैं यही चाहूँगा इस पर सरकार थोड़ा सा इस पर कुछ सोचे और विचार करे। बस यही मेरी प्रार्थना है। ये आदर्श के पिताजी हैं
अभी आपने देखा बात करते करते आंसू निकलने लगे। अब मेरे साथ और हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। ये बताइए सर, क्यों पहले की कोई दिक्कत थी क्या? ऐसा गोली चलाना अचानक आके कुछ कोई बात? मैंने कोई दिक्कत तो ऐसा नहीं था। ये बच्चा जिसकी हत्या हुई है, ये बहुत ही होनहार लड़का था और हर चीज़ में अग्रसर था। जैसे संगीत में, गायन वादन, समाज सेवी में, किसी के अंदर दुख पड़ा हुआ तो ये नहीं देखता था कि दिन के दिन रात के रात दम लग जाता था सेवा में। तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगा कि लड़का भविष्य में ये परेशानी देगा। ये सब को देखते हुए ये सब कारण बना कि इसको ही हटा दिया जाए जड़ से। अच्छा, इसके पहले ही कुछ विवाद हुआ था कि नहीं? इसके पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई थी, कहा सुनी कुछ? देखिए, जब चार बर्तन रहते हैं तो वो टकराव तो होती है, मगर इस तरह की कभी उस व्यक्ति से घटना इस बच्चे से नहीं हुआ। जिस हिसाब से आप बता रहे थे कि वो 4 लोग आए, मोटरसाइकिल से खड़े थे, गोल्डी पीछे से आया, कुछ बातचीत किया नहीं, अचानक गोली मार दिया? नहीं, कोई घटना के तहत नहीं कुछ किया हो। जैसे कुछ विवाद लेकर के ऐसी घटना नहीं हुआ। बस उसके अंदर यही था कि अगर ये रहेगा तो भविष्य में आगे चल कर के कुछ हमको परेशानी करेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अत्याचारियों के ऊपर लगातार मिशन चला रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाल रहे हैं। आपको क्या प्रशासन से क्या उम्मीद है कि आपको कितना इंसाफ अभी तक मिला है? प्रशासन कितना आपके सहयोग कर रही है? गांव की जनता कितना आपको सहयोग कर रही है? अब प्रशासन को तो जैसे महाराज जी का ये राज्य चल रहा है, उसको देखते हुए तो उनको अभी तो मृतक के पिताजी को 1 करोड़ रुपये तो तुरंत अभी दे देना चाहिए था। साथ साथ 1-2 नौकरी की इनके घर में होती कि भाई 2 नौकरी इनके पूरी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ एक कुछ असलहे का। आर्थिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक रहता तो भाई चलिए काम चला लेते, मगर इनकी जीविका एक कोई लड़का ही आधार था, वही भरण पोषण घर का चला रहा था। जो कमाने वाला था वो उसको हत्या कर दी गई। अब इनकी क्या होगी क्या नहीं होगा, तो प्रशासन और शासन मिल करके तो इनको तत्काल 1 करोड़ रुपया का व्यवस्था करता है। जिस हिसाब से बयान कर रहे हैं कि इनको कहीं डर है कि मेरी भी हत्या ना हो जाए। बहुत ये 200% डर है कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जो बता रहे हैं आप, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे उसका भी घर है। क्या दबंग है क्या? दबंग में एक शिक्षित के एक होता है कि जैसे हम लोग शिक्षित हैं और संस्कार से जुड़े हुए हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, उन लोग के अंदर दबंगई है। 10 लोग साथ में बैठना, गुट बनाना, गुटबाजी करना, दहशत फैलाना, उनको मारना, उनको धमकाना, तो इससे वो लोग अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं। बस यही है कारण। ये दिक्कत मतलब आदर्श मिश्रा जी घर का पालन पोषण करते थे, कमाते थे, उसी के हिसाब से घर चलता था। आप एक वही कमाने वाला था घर का। अभी उसकी बहन की शादी यही फरवरी में होने वाला था और सारा शादी की देख रेख इस बच्चे के ही ऊपर था, डिपेंड था कि कैसे शादी होगा, कैसे ये कि यही सब कुछ पालनहार घर का यही लड़का था। पिता कुछ करते नहीं हैं, तबला बजाते हैं, राम कथा में जाते हैं। बड़ा भाई भी कुछ नहीं करता है। एक यही है बेटा कि कुछ करके आप जीविका चलाता था। मगर हमें बहुत बेहद दुख है माननीय योगी महाराज जी के सरकार से कि अभी तक महाराज जी का एक भी ट्वीट भी नहीं आया है। कम से कम एक ट्वीट आता, क्योंकि महाराज जी अच्छी तरह से हरिहरपुर घराने से जुड़े हैं। यहाँ पे उनकी एक फोकस है, बहुत से योजनाओं से हरिहरपुर को जोड़े हैं। यहाँ विश्वविद्यालय दिए हैं हरिहरपुर को, 2 लेन रोड दे दिए, जो भी कुछ मांगा गया सब दिए हैं। मगर एक उनको देखना चाहिए कि एक हरिहरपुर घराने का एक कलाकार पीड़ित है, तो अब उसकी हत्या तो हो गई, अब तो दोबारा आएगा नहीं, मगर उसके परिवार को जीविका के लिए कम से कम तत्काल अपने कोष से 1 करोड़ रुपया तो उनको दे देना चाहिए था। जैसे अभी मेरी बातचीत चल रही थी, आप लोग बता रहे थे आदर्श मिश्रा जी जिनकी मृत्यु हुई है गोली से, काफ़ी सम्मानित हुए थे, काफ़ी जगह उनको अभी बीच में योगी महाराज सम्मानित किए थे। ऐसे लोगों के ऊपर जब सुरक्षा नहीं तो हम आपके ऊपर कैसे रहें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो यही डर है कि अब बहुत बच के ही रहना है, क्योंकि वो लड़का हर पग पग पर सम्मान पाता था। कोई ऐसा स्टेज छूटा नहीं था, कोई ऐसा संस्था छूटा नहीं था सरकारी में भी जहाँ इसको सम्मान न मिला हो। हमेशा स्टेट लेवल पे कार्यक्रम करता था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम करता था वो, और जनपद स्तरीय कार्यक्रम करता था, सब में सम्मान उसको मिलती थी। भविष्य में वो हरिहरपुर संगीत घराना का एक नाक रथ
रहता हो, स्तंभ रहता हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में हूं। ऐसे लोगों के ऊपर जो गुंडाई करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, ताकि इनको डर रहे और आने वाले जो युवा हैं ऐसा कदम ना उठाएं। बताइए, शाम को 6 बजे 2 मोटरसाइकिल्स आते हैं, यहीं बगल है 500 मीटर की दूरी पर गोल्डी यादव जी, जो बिना कुछ बातचीत हुए और गोली चला देते हैं, जहां पर आदर्श मिश्रा की मौत हो जाती है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज़ाद यादव की रिपोर्ट, जनपद आजमगढ़, ग्राम सभा हरिहरपुर। जय हिंद, जय भारत।